सोचो आप 20 साल से किसी साइंटिफिक थ्योरी पे काम कर रहे हो और एक दिन अचानक किसी और की मैन्युस्क्रिप्ट आती है जिसमें एग्जैक्टली वही आइडिया लिखा है जिस पर आप काम कर रहे हो। यही हुआ था चार्ल्स डार्विन के साथ जब उन्हें अल्फ्रेड वेलेस की मैन्युस्क्रिप्ट मिली। डार्विन ने 1838 से ही नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया डेवलप कर लिया था। 1844 में उन्होंने पूरा एक ऐसे इसके ऊपर लिखा पर उसे पब्लिश नहीं किया। वो बहुत कॉशियस थे, 20 साल तक सिर्फ एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त जोसेफ हुकर और चार्ल्स लाइल को इसके बारे में बताया था। जोसेफ हुकर ये वही पर्सन है जिन्होंने बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बॉटनी में दिया था। लेकिन जब 1858 में डार्विन को वेलेस की मैन्युस्क्रिप्ट मिली तो डार्विन काफ़ी शॉक हो गए। डार्विन सोचने लगे कि अगर वो अपना पेपर अब पब्लिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने वेलेस से चीटिंग की है, और अगर वो अपनी थ्योरी को प्रपोज नहीं करेंगे तो उनका सारा क्रेडिट चला जाएगा। एक तरह से उनकी पूरी लाइफ की मेहनत खराब हो जाएगी। डार्विन काफ़ी कंफ्यूज और टेंशन में थे। डार्विन ने चार्ल्स लायल और हुकर से सलाह मांगी। चार्ल्स ने सिचुएशन की सीरियसनेस को समझा और एक फेयर सॉल्यूशन सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि डार्विन और वेलेस दोनों को एक साथ अपना काम प्रेजेंट करना चाहिए। हुकर ने डार्विन के द्वारा 1844 में लिखा हुआ ऐसे और कुछ लेटर्स एज ए प्रूफ अरेंज किए। हुकर ने ही लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में दोनों की पूरी प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज की। प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले तक हुकर और उसकी वाइफ डार्विन के सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे थे और सोसाइटी के सेक्रेटरी को उन्होंने सबमिट किए। क्योंकि उन दिनों डार्विन इमोशनली काफ़ी दुखी थे। डार्विन के बेटे की बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। 1 जुलाई 1858 में लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में हुकर के द्वारा एक हिस्टोरिक प्रेजेंटेशन होती है। उसमें 3 चीज़ें पेश की गई: वेलेस का पेपर, डार्विन का 1844 में लिखा हुआ ऐसे और डार्विन का एक और लेटर एज ए एविडेंस। सोसाइटी ने दोनों को डिस्कवर डिक्लेयर किया, और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि ना तो डार्विन प्रेजेंट थे और ना ही वेलेस। इसके कुछ टाइम बाद डार्विन ने अपनी फेमस बुक पब्लिश की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अगर हुकर और लायल नहीं होते तो शायद डार्विन का नाम हिस्ट्री में इतना बड़ा नहीं होता। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है बल्कि एथिक्स, फ्रेंडशिप और टाइमिंग की भी है।